तो जाट वर्सेस बिश्नोई तो आपने खूब सुना होगा, लेकिन जाट वेड्स बिश्नोई खूब चर्चा में चल रहा है आजकल। जी हाँ, जिस तरह से महिपाल और भगवती बिश्नोई की शादी इंटरकास्ट मैरिज चर्चा का विषय बनी हुई है, उसको लेकर अलग अलग तरह के बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। उसी बीच एक बयान आ रहा है इसी समाज से, बीते दौर के बड़े गैंग। क्या आपके पास करियर का प्लान बी है? क्या पढ़ाई के साथ आपने कोई स्किल सीखी है? कुछ सैकड़ों वैकेंसीज के लिए लाखों लोग ट्राई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी रह जाते हैं खाली हाथ। तो स्किल सीखो, प्लान बी रेडी करो। यूट्यूब, डिजिटल मार्केटिंग, एंकरिंग और रिपोर्टिंग सब एक साथ सीखो, वो भी लाइव प्रोजेक्ट्स और राजस्थान के तीसरे सबसे बड़े न्यूज चैनल में काम करते करते। ज्वाइन कीजिए मिशे मीडिया ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम, जहां इंटरव्यूज के जरिए होंगे सिलेक्शन। प्लान बी तैयार कीजिए। मिस्टर मांगीलाल बिश्नोई का क्या कहना है इन भाई साहब का इस इंटरकास्ट मैरिज पर? किस तरह से इनको सपोर्ट मिल रहा है सोशल मीडिया पर? करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए। तो ये भाई साहब हैं, साधारण ग्रामीण अभी जीवन जी रहे हैं, लेकिन बीते दौर के बड़े गैंगस्टर हैं। सैकड़ों मुकदमे, दर्जनों जेलों में रह चुके हैं और मांगीलाल बिश्नोई इनका नाम है। अब जब से महिपाल नाम का युवक बिश्नोई समाज की बेटी को लेकर भागा है, तब ये वीडियो इन्होंने पोस्ट किया था और जब से ये मामला और भी ज्यादा चर्चा का विषय बन गया है। क्या कहना है, क्या मानना है इनका अंतर जातीय विवाह के मामले में? सुनिएगा एक बार जरूर। छत्तीसी कौम के लोगों से मेरी एक विनम्र अपील है कि हमारे विश्नोई समाज के रूपा राम जी बिश्नोई की बेटी भगवती बिश्नोई को आज से 20 दिन पहले महिपाल जाट, पिताजी का नाम लुम्बा राम जी दत्तरवाड़, निवासी सिड़ी केंद्री, आज से 20 दिन पहले ये महिपाल जाट इस बच्ची को पहला फुसला करके भगा करके ले गया। रूपा राम जी बिश्नोई बहुत ही गरीब आदमी है, बाईपास के ऊपर ठेला लगा करके अपने दिनचर्या व्यतीत करते हैं और अपने परिवार को पालते हैं। इस महिपाल जाट ने विश्नोई समाज की छाती में छुरा घोपा है। इस महिपाल जाट ने, इस मंचले ने इसकी बेटी को भगा करके इसके परिवार के साथ में अन्याय किया है। इस बेटी की मां की तबीयत खराब है, पिछले 3 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट है। इसकी बेटी का जो बाप है वो लोगों के सामने हाथ जोड़ता फिर रहा है। पुलिस प्रशासन से पिछले 20 दिनों से हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा है कि कैसे करके मेरी बेटी को घर पे लेकर के आए। मेरा विशेष तौर से जाट समाज से ये निवेदन है कि जो ये महिपाल मंचला है, जो आपके जाट समाज के ऊपर एक तरीके का दाग लगा रहा है, जाट समाज के अंदर भी अंतरजातीय विवाह मना है। मेरा विशेष तौर से जाट समाज से ये निवेदन है कि आप लोग इस महिपाल को समझाएं, इस बेटी को अपने पिता तक पहुंचाएं, इसकी मां तक पहुंचाएं, इसके परिवार तक पहुंचाएं, ताकि जाट और विश्नोई समाज का प्यार और प्रेम इसी तरीके से बना रहे। और मेरा पुलिस प्रशासन से भी विशेष तौर से निवेदन है कि यदि 3 दिन के भीतर किसी भी तरीके से भगवती बिश्नोई को आप लाने में नाकाम रहते हो और आप उन अपराधियों के साथ में मिली भक्ति करके विश्नोई समाज के साथ में यदि धोखा कर रहे हो, तो 3 दिन के बाद में संपूर्ण विश्नोई समाज छत्तीसी कौम के लोगों को साथ में लेकर के और जोधपुर कलेक्ट्रेट का घेराव करेगा, जोधपुर कमिश्नरेट का घेराव करेगा। मेरा छत्तीसी कौम के लोगों से, जाट समाज से पुनः मैं ये हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूं कि इस मंचले महिपाल जैसे लोगों को आप मुंह तोड़ करके जवाब दो, ताकि अपने दोनों समाजों के बीच में प्रेम और भाईचारा बना रहे। और ऐसे लोग जो समाज कंटकों का काम कर रहे हैं, इनको मुंह तोड़ करके जवाब देना बहुत जरूरी है। आप इस पीड़ित परिवार को, रूपा राम जी को, रूपा राम जी की पत्नी को, हमारे विश्नोई समाज को, विश्नोई समाज की बेटी को न्याय दिलाएं। मेरा आपसे यही निवेदन है। धन्यवाद। तो सुना आपने, देखा आपने, इनका मानना है कि अंतरजातीय विवाह करने वाले को समाज को कभी माफ नहीं करना चाहिए। अब लोग क्या कह रहे हैं देखिएगा। कई लोग कह रहे हैं कि भाई बात तो ठीक बोल रहे हैं आप, सभी को मिलकर संगठित होना होगा, तभी आवाज मजबूत होगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि सिर्फ गरीबों पर ही क्यों लागू होता है ये नियम उस वर्ग पर भी लागू होना चाहिए जो उच्च वर्ग से बिलोंग करते हैं। हाल ही में एक और शादी बहुत ज्यादा चर्चा में रही थी और वो शादी थी के बिश्नोई की। आपको याद हो तो के बिश्नोई IPS अधिकारी श्री कृष्ण कुमार जी बिश्नोई, उन्होंने भी इंटरकास्ट मैरिज की, वर्मा से शादी करी उन्होंने। उनको तो किसी ने कुछ नहीं बोला, बहुत बधाइयां ली गई उस जोड़ी की। तो अगर वो लोग शादी करके एक सेटल कर देते हैं पूरा का पूरा फॉर्मेट कि हाँ आप ऐसे शादी कर सकते हो, तो फिर इन गरीबों की क्या गलती है भाई साहब? क्यों इनको जला दिया जाता है, बीच सड़क पर मार दिया जाता है और
लोग मार देंगे, काट देंगे, लेकिन ब्याह नहीं होने देंगे, ऐसी सोच यहां पर सामने आ रही है। कई लोग कह रहे हैं कि अगर इतनी ही धौंस, इतनी ही कुंठा है अंतरजातीय विवाह से, तो रोक लेते ना के विश्नोई का विवाह। उन्होंने भी तो किया, उस पर तो कोई नहीं बोला। कई लोग इसे सपोर्ट कर रहे हैं, कई लोग मांगीलाल को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। कई लोग ये कह रहे हैं कि अपने ही समाज के व्यक्ति के साथ शादी करना उचित होता है, इसीलिए कई लोग बिश्नोई समाज की बेटी को अपनी बेटी कह रहे हैं कि भाई वो हमारी भी बेटी थी, इसलिए उसको वापस ले आना चाहिए। कोर्ट तक ये मामला पहुंचने की बातें यहां पर हो रही है। कई लोग कह रहे हैं कि जिसमें माता पिता की सहमति नहीं होती, उस शादी को कोई नहीं मानता, कोई समाज स्वीकार नहीं कर सकता। और अंतरजातीय विवाह अगर हुआ है, होने वाला है, तो उन सब चीजों में उच्च वर्ग पर भी उतने ही नियम लागू होने चाहिए जितने गरीबों पर लागू हो रहे हैं। सभी लोगों का यही कहना है कि जिस तरह से लड़की अपनी मर्जी से गई है, कोई जबरदस्ती उसके साथ नहीं की गई, और जिस तरह से जब दूसरे आप ही के समाज से, विश्नोई समाज से ही जब बड़े बड़े अधिकारी लोग ऐसा कर रहे हैं, तो आम जनता की क्या गलती है इसमें? बात तो ठीक है भाई साहब। कल भी हमने एक वीडियो में आपको बताया था कि अगर मुकेश भाकर और कोमल मीणा शादी कर सकते हैं इंटरकास्ट, तो दूसरी जातियां क्यों नहीं कर सकती? जब उनकी शादी को राजस्थान भर से इतना प्यार, दुलार, सपोर्ट मिला, तो इन गरीबों की क्या गलती है? बताइएगा जरूर आप किसके पक्ष में हैं। हमने किसी का पक्ष नहीं लिया, दोनों पक्ष आपको दिखा दिए हैं। आपकी क्या राय है? क्या मांगीलाल बिश्नोई जो कह रहा है वो सही है, या फिर अगर सही है तो के बिश्नोई की शादी कैसे होनी थी? इन सभी लोगों ने एक सवाल ये भी खड़ाया होता है। लिखिएगा जरूर राय कमेंट बॉक्स में, कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा। और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का। भारत के लिए नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।